वीडियो में बने रहिए। सारी बातों को समझना आपके लिए जरूरी है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये 10 लाख रुपए बहुत ही आसान है किसी भी विवाह में जहां मजबूरी आ रही है उनकी मदद कर पाना। किस तरीके से होगा, बने रहिए ताकि मैं आपको ये सारी जानकारी समझा सकूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट मैरिज वीडियो प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मनचाहा रिश्ता मिलता है, वो भी आप घर बैठे। अब बढ़ते हैं आगे, अपने पॉइंट्स पे आते हैं। साथ ही आपसे कहना चाहेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, फ्री है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस कर लेना ताकि जो वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ। मैं बता रहा था आपको 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मिलना आसान है, बहुत ही आसान है। जैसा कि अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, हमारा जो अभी इस चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं, अभी सब्सक्राइबर की बात करते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 5651 सब्सक्राइबर हैं। ठीक, अब समझते जाइए। अब 651 सब्सक्राइबर को मैं मान लेता हूं कि इनको हमने साइड कर दिया। ठीक, यानी अभी हम 5651 को केवल 5000 मान के चलते हैं ताकि ये जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ 10 लाख वाला कॉन्सेप्ट ये आपके समझ में आ सके। बने रहिए वीडियो में, एक एक बातें जो मैं आपको समझाऊंगा पूरा वो सब कुछ जानना आपके लिए जरूरी है। और आज ही हमसे जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए 5000 लोग जो हैं, अगर उनको पुण्य करने का मौका मिल रहा है और उनको देना है केवल 50 रुपये, क्या 5000 लोग 50 रुपये नहीं दे सकते? मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने आप से पूछिए, क्या 50 रुपये विवाह जैसे पुण्य काम में देने के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल है? आपका जवाब है मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर 50 रुपये दिया, यानी 5000 लोगों ने केवल 50 रुपये दिया, तो ये आपके बन जाते हैं 2.5 लाख रुपए। यानी कि ये आपका 2.5 लाख रुपए बन गया। लेकिन मैंने तो बोला था 10 लाख का, पहुंच रहे हैं 10 लाख तक। अभी बने रहिए वीडियो में, देखते जाइए। अब एक काम करते हैं, 5000 लोग 100 रुपये दे सकते हैं? 100 रुपये, 5000 लोग 100 रुपये। 100 रुपये देना आसान है या बहुत मुश्किल है? मुझे कमेंट करके बताइए। आपका जवाब है विवाह जैसे पुण्य कार्य में 100 रुपये देना आसान है, बहुत आसान है। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है, जो विवाह जैसे कार्य में 100 रुपये देना बहुत आसान है, तो इसमें क्या होता है कि अगर 5000 लोगों ने 100 रुपये दिया तो ये आपके बन जाते हैं 5 लाख रुपये। ठीक, 5 लाख रुपये बन गया। 100 लोगों ने दिया, 5000 लोगों ने 100 रुपये दिया, ये बन गया आपका 5 लाख रुपए। कितना आसान है, समझिए। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 5000 लोग अगर 200 रुपये देते हैं, केवल 200 रुपये ब्याह जैसे कार्य में पुण्य कमाने के लिए, आप जितना देंगे तो होता क्या है कि ये आप पुण्य में जब दान करते हैं ना, तो वो आपका कई गुना बढ़ के आपको मिलता है, उसका फल मिलता है। ठीक, इसलिए आपने दानवीर कर्ण का नाम भी सुना होगा। तो दान जो होता है, यानी एक जो धन है, समझिए धन की प्रकृति क्या होती है, मैं आपको बता दूं। धन के 3 प्रकृति है। आप उसका भोग कीजिए। ठीक, भोग का मतलब उस धन का आप इस्तेमाल कीजिए अपने लिए। दूसरा काम, आप उसका दान कीजिए। और अगर आप ना तो भोग करते हैं और ना उसका दान करते हैं, तो तीसरा काम होता है विनाश। वो धन आपके पास से कब चला जाएगा आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। ठीक, तो ये 3 जो धन की मूल प्रकृति होती है, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
वैसे धन की जो 3 प्रकृति है, भोग, दान और विनाश, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, मैं समझना चाहूंगा। ठीक, चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि 5000 लोग 200 रुपये देते हैं, तो ये आपका बन गया 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए बन गए बहुत ही आसानी से। ठीक, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, पूरा फैला देना है। लाखों लोग आ जाइए इस चैनल पे, लाखों लोग इस चैनल पे आ जाइए। अगर 1 लाख लोग चैनल पे आ जाते हैं, 1 लाख लोग केवल 1 रुपये देंगे तो वो 1 लाख बनेगा। 1 लाख लोग अगर केवल 10 रुपये देंगे वो 10 लाख तो ऐसे ही बन जाएगा। और 10 रुपये देना किसी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। अगर जरूरत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, इसको शेयर करने की, ईमानदारी से जितने भी आपके लोग हैं, आपके जानने वाले हैं, हर जगह इस चैनल को फैला दो, इस पुण्य काम में लग जाओ, क्योंकि बहुत ही आसान है दान करना, पुण्य कमाना। क्योंकि कहते हैं कर भला तो हो भला। आप दूसरों को भला कीजिए, उसका हिसाब ऊपर वाला रखता है। इंसान से उम्मीद मत रखिए। आप ये सोचेंगे कि मैंने उसका भला किया था, बदले में मुझे बुराई मिली। आपको बुराई नहीं मिल रही है, आपने जिसका भला किया था वो आपको बुराई इसलिए दे रहा है ताकि उसको आपके लिए कुछ करना ना पड़े। बातों को समझो, उसको आपके लिए कुछ करना ना पड़े, इसलिए वो आपके में कमी निकालता है। इसलिए आपके किए गए कार्यों को भुलाया जाता है। लेकिन ये दुनिया, ये सृष्टि इंसान नहीं, चलाने वाले राम जी हैं, बैठे हुए राम जी हैं। तो उसके ऊपर ही विश्वास करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब देने वाला जो होता है वो देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो पूरे जीवन बहुत ज्यादा चालाक बन के चलते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ पे हमें ऐसे देखने को मिलता कि उनके साथ बहुत सारी चीजें ऊपर वाले ने छीन लिया, या उनको कुछ ऐसी बीमारी दे दी, या कुछ ऐसा दे दिया कि उन्होंने दुख तो भोगा ही है, वो बच नहीं पाते। कोई नहीं बच पाया अपने कर्मों से। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो आप समझ गए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसको हम, सिंपल सी बात है, 5000 की जगह 10,000 लोग हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा शेयर करने में पूरा जोर लगा दो पूरी तरीके से। ठीक, आगे बने रहिए क्योंकि बहुत जरूरी वीडियो है। 10,000 लोग हो जाते हैं तो 50 की जगह 25 रुपए, 10,000 लोग यहाँ हो जाते हैं 100 की जगह 50 रुपये। ठीक, और 5,000 यहाँ पे 10,000 हो जाते हैं तो फिर 200 की जगह 100 रुपये। यानी 10,000 लोग केवल 100 रुपये देंगे तो फिर भी ये 10 लाख बन जाता है। समझ में आया? तो ये तो मैंने आपको तरीका समझा दिया। ठीक, अब बात हो जाती है, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आपकी जानकारी मेरे पास है कि किसी की शादी होने जा रही है, इनकी ये मजबूरी है, वो मजबूरी है, इन चीज़ों को देखा जाएगा पहले से। तो पहले से आप लोग हमसे जुड़े रहोगे तब ना, और आप जुड़े ही नहीं रहोगे तो फिर कैसे हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है जुड़िए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने रहिए। ठीक, देखिए इसका आगे बात कर लेते हैं। आपको 4 काम करना है। सबसे पहला, YouTube चैनल जो हमारा ये है, इसको सब्सक्राइब करना है, उसको शेयर कर देना है। कहाँ कहाँ? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं सब जगह फैला डालो। ठीक, दूसरी बात करते हैं फेसबुक पेज। फेसबुक पेज है वीरेंद्र गिरी मैट्रिमोनी के नाम से, उसको आप फॉलो कर लीजिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा काम है कुटुंब ऐप, क्योंकि हमें अपने संस्था को बनाना है, हमें अपने संस्था को इसकी गिनती लाखों में पहुंचानी है ताकि हम किसी का मदद कर सके, क्योंकि हम आपकी मदद कर सके, और इसके लिए आपका जुड़ना जरूरी है। कुटुंब ऐप पे आइए और हमारे संस्था का नाम है वीरेंद्र गिरी मैट्रिमोनी। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि हमारा मकसद जो है, हमारा मकसद है मैट्रिमोनी, यानी हमारा जो मुद्दा है वो है विवाह, यानी विवाह की समस्या। हमारा काम सामाजिक है, तो जहाँ सामाजिक काम है वहां पे आपको बचना है, राजनीतिक वाले पोस्ट नहीं करने। ठीक, और देखो कुटुंब ऐप जो है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से आप आज जुड़ जाइए।
या फिर आप कुटुंब ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और सर्च कर लीजिए वीरेंद्र गिरी मैट्रिमोनी, आप वहां से जुड़ जाइए। अब देखिए पॉलिटिक्स की बातें इसमें नहीं होगी, गुड नाइट गुड मॉर्निंग वाली बातें यहाँ नहीं होगी, कुछ भी ऐसे कहीं का कुछ भी वीडियो उठा के डाल दिया ऐसा कुछ नहीं होगा। यह एक सीरियस टॉपिक है, यहाँ पे आप लोग बने हुए हैं, यहाँ कोई मैसेज होगी विवाह से जुड़ी हुई आप मैसेज डाल देंगे, ठीक, किसी की कोई मजबूरी है वो डाल देंगे, वो सब लोगों तक जा रहा है। तो इस तरीके से रहेगा और जितना कम मैसेज होगा, जितना जानकारी होगी, जितनी जरूरी जानकारी होगी, यकीन मानिए आप में से कोई भी परेशान नहीं होगा। अधिकतर लोग ग्रुप में इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा बिना बेकार का जिसकी कोई जरूरत नहीं है इतने मैसेज जो है आने लग जाते हैं जिससे लोग परेशान होकर बाहर चले जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझदार बनिए, आइए आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये सारी बातें समझ गए। लास्ट बात हो जाती है आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सोच रहे होंगे ये नंबर है इस पे कॉल कर ले, नहीं ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक। लेकिन इस व्हाट्सएप को भी हमें अब क्या करना है, डायरेक्ट कहाँ आना है, हमें डायरेक्ट आना है कुटुंब ऐप पे, ठीक। और आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए अभी स्क्रीन पे देखिए कॉल मी फॉर ऐप, यहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा कॉल मी फॉर आईडी है शुभ विवाह 108। अब यहाँ से आप बातचीत कीजिए और अपनी जो आप मुझसे जानकारी देना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, मतलब आप मेरे नंबर पे बात करेंगे इस ऐप के जरिए। ये एक बेहतर तरीका है, पूरी तरह से प्रोफेशनल बनिए, जिम्मेदार बनिए, समझदार बनिए और इस संस्था के साथ जुड़ जाइए क्योंकि हमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इस चैनल पर लाना है और बिना आपकी मदद के ये काम जो है, ये जो सामाजिक काम है, ये आसान नहीं है, जिसके लिए आप लोगों का जुड़ना इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अधिकतर आप भी जानते हैं रिश्ते की कमी नहीं होती, कमी तो ये हो जाती है कि आपको समय रहते पता नहीं चलता और जहाँ अच्छे रिश्ते होते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते, वो आपको बताते नहीं है। इसलिए जरूरी है एक कदम आगे बढ़ाए, एक कदम आगे की सोचे क्योंकि समझदार बनना आपके लिए जरूरी है। वीडियो के अंत में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने बताया था कि बेटी के विवाह में 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद, लेकिन जो संतान होती है चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो दोनों एक जैसे होते हैं। अगर कहीं बेटा मजबूर है, उनकी कंडीशन खराब है, तो क्या बेटे का विवाह करवाना पुण्य का काम नहीं है? बेटे का विवाह करवाना भी पुण्य का काम है। क्या समाज केवल बेटी के बारे में ही सोचेगा? क्या समाज केवल बेटी के विवाह के लिए आगे बढ़ेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेटे की बातें कौन सुनेगा? इन बातों को भी समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस बदलते माहौल में जरूरी है, आज बेटा बेटी सब बराबर है और इन बातों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप कमेंट कर सकते हैं ये मेरी सोच कि हमें बेटे के विवाह में भी मदद करनी चाहिए, ये इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? और मैं चाहता हूं आप लोग हमसे जुड़े, अपनी सारी बातें मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं और मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। ये सारी बातें हो गई, चलिए इस बातों को अब यहीं पे रोकते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, आप मुझे कॉलिंग फॉर ऐप से बातचीत कीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे और मेरे साथ एक बार बोलिए जय श्री राम।